हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। माई सेल्फ इज डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। तो आज हम यहाँ पे दोस्तों कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पहले इसको, ये है क्या है ना, इसके रिगार्डिंग तो आपसे पहले एक हम यहाँ पे कुछ स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी डिबेट यहाँ पे बैकग्राउंड बनाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है दोस्तों ए, ये कंपनी है यूएसए की, ठीक है। इसने कोई ड्रग बनाई और वो ड्रग की कॉस्ट है लेट्स से के 2 लाख पर मंथ, ये इतनी कॉस्ट है इसकी, ठीक है। अब वो इंडिया के अंदर आती है, पेटेंट लेती है और इंडिया के अंदर वो स्टार्ट करती है बेचना 2 लाख की पर मंथ ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग है, तो बहुत से लोग जो हैं उनको ये चाहिए, तो पीपल जो हैं वो उनको ये ड्रग चाहिए। तो क्या वो 2 लाख पर मंथ दे पाएंगे? अमीर अमीर तो दे देंगे, लेकिन मेरे जैसे जो है, अगर उनको कोई डिजीज़ है तो वो कैसे देंगे इतना? तो अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है कि ये वाली ड्रग जो है वो इंडियन कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी बनाए जो कहे कम कॉस्ट के ऊपर दूंगी, ठीक है। तो वो मान लीजिए कोई एक कंपनी आती है, वो कहती है कि ठीक है हमने 50,000 पे यही ड्रग जो है पर मंथ दे देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट सपोज करो इसको एक लाइसेंस इशू कर देती है, जिसको कंपलसरी लाइसेंसिंग बोलते हैं। क्या होता है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये बेच रही है 50,000 की, यहाँ पे 2 लाख, और वो भी इसकी परमिशन के बिना किसी और को लाइसेंस दे दिया कि आप इस ड्रग को बनाओ। लोगों का बेनिफिट होगा, आप बोलोगे सर इसमें डेफिनेटली होगा, बट क्या ये वाली जो कंपनी है ये नाराज़ नहीं होगी? बिल्कुल नाराज़ होगी। वो कहेगी कि हमने इतनी महंगी जो मेडिसिन है वो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाई है, उसके बाद ये निकाली है, उसके बाद हमें बेचने भी नहीं देते, किसी और को लाइसेंस दे दिया, थोड़ा बहुत राइट जो है रॉयल्टी इसको मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन इसकी परमिशन नहीं ली और वो किसी और कंपनी को दे दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात है कि इसकी इतनी कॉस्ट क्यों है, 2 लाख की क्यों क्यों कॉस्ट है? बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाया है, ठीक है। और ये जो है ये बनाएगी सीधा उसी के हिसाब से, क्योंकि इसने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं लगाया, तो ये ईजी उसको जो कम कॉस्ट के ऊपर बेच देगी। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? इसके ऊपर बात करेंगे तो इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से इसको। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं हर सब्जेक्ट के हम कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, हर रोज़ लाइव यहाँ पे वीडियोस होती हैं, तो आप उसको जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपकी और रिवीजन भी होती रहे, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं प्रिपेयर किया वो उसके अंदर भी क्लैरिफिकेशन आती रहे। चलिए तो पहले पेटेंट की बात करते हैं। बेसिकली आपकी इन्वेंशन है, कुछ आपने इन्वेंट किया, कोई कंपनी वो ड्रग इन्वेंट कर रही है तो वो उसका पेटेंट है। लेकिन क्या हर एक चीज़ पेटेंट है? किसी ने बोला कि मैं पबजी ऐसे खेलता हूँ, कोई बोलता है मैं एक टांग पे दूसरी टांग रख के खेलता हूँ, तो ये एक अलग मेथड है, इसका पेटेंट दो। ऐसा थोड़ी होता है ना। तो पेटेंट मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक तो वो जो भी आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाई है, कुछ भी है, वो एक नया होना चाहिए, उसके अंदर नयापन होना चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, हम ये यहाँ बात करते हैं कि हर एक चीज़ स्लिम होती जा रही है, तो इट मीन्स कि वो ऑब्वियसनेस में आ जाता है। दूसरा, एक इंडस्ट्रियल यूज़ होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ होना चाहिए, और ये सारा काम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये पेटेंट के हिसाब से ये सारा कुछ कंट्रोलर जनरल जो है वो इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये पेटेंट के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। हमारा टॉपिक क्या है? वो है कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर इसके ऊपर बात होती है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। कंपलसरी लाइसेंसिंग, इन्होंने बोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं, है ना, जो उस हाई कॉस्ट मेडिसिन को नहीं ले सकते, तो वो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो पब्लिक के हित में गवर्नमेंट जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू कर सकती है, ठीक है। और वो भी जो ओनर है, जिसने पेटेंट लिया है, जिस कंपनी ने बनाई, उसकी परमिशन के बिना, ठीक है। और इसकी कुछ कंडीशन भी यहाँ पे रखी गई। तो अब कंडीशन की भी बात करेंगे यहाँ पे। हालांकि अगर ट्रिप्स के अंदर भी आप देखोगे तो कुछ कुछ कंडीशंस हैं कि हाँ ये इस पर्पस के लिए होनी चाहिए, इसके लिए, लेकिन पूरी जो डिफाइंड है वो कि किस चीज़ को पेटेंट मिलेगा, ये कंट्री के ऊपर छोड़ दिया, किस चीज़ को अपने पेटेंट देना है नहीं देना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे इंडिया ने जब आपको पता WTO ज्वाइन किया, तो इंडिया को भी इसके हिसाब से अलाइन करना था। तो इंडिया जो है पहले जो है प्रोसेस पेटेंट देता था। प्रोसेस पेटेंट होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत वो चीज़ बनी है उसके लिए। तो फिर इंडिया ने बोला कि हम प्रोडक्ट पेटेंट भी देंगे, प्रोडक्ट पेटेंट। अब प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है कि कोई चीज़, मान लीजिए कोई आपने ड्रग बनाई, वो एक प्रोडक्ट है, उसका आपने सीधा पेटेंट दे दिया, ठीक है। कोई फॉरेन कंट्री से आया, उसका कोई ड्रग बनाई, तो आपने सीधा वो जो है प्रोडक्ट को पेटेंट दे दिया। अब इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा अपोजिशन होने लगी, ठीक है। अपोज करने लगे कि भाई इस तरह से मोनोपोली हो जाएगी, कोई कंपनी आई बाहर से, उसने एक पेटेंट ले लिया, वही ड्रग उसकी चलेगी और किसी को वो मिलेगी नहीं, है ना, बिकॉज सेम प्रोडक्ट जो है दूसरा कोई उसी तरीके से नहीं बना सकता, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट लेके आए हम कंपलसरी लाइसेंसिंग का।
ठीक है, 2005 के अंदर हमने अमेंडमेंट की इंडियन पेटेंट एक्ट को और यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर दिया कंपल्सरी लाइसेंसिंग को, राइट। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर क्या है, कंपल्सरी लाइसेंस बेसिकली सेक्शन 84 के अंदर हमने डाला। हमने ये बोला कि कोई मान लीजिए कंपनी है, उसके पास पेटेंट है किसी ड्रग का, ठीक है, बट वो ड्रग जो है वो हमारी कंट्री के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो जो पेटेंट उस कंपनी ने लिया, मान लीजिए वो 3 लाख की बेच रहा है पर मंथ, तो एट लार्ज हमारी पब्लिक नहीं खरीद पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जब ये पेटेंट मिलता है उसके 3 साल के अंदर, एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, ठीक है, हम कुछ कंडीशन देखेंगे। एक तो क्या रीजनेबल रिक्वायरमेंट है पब्लिक की, कि वो पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ड्रग की रिक्वायरमेंट हो। कोई ऐसी ड्रग भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत ही कम लोग हैं तो उसके अंदर नहीं, लेकिन क्या वो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है पब्लिक की। दूसरा, वो ड्रग जो है अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल तो है लेकिन बहुत ही हाई कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तीसरा, इंडिया के अंदर जो वो इन्वेंशन काम नहीं कर रही। इसका मतलब क्या होता है, इन्वेंशन कोई काम नहीं करने का बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे क्योंकि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्सेवर की एग्जांपल लेंगे, तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये है कि वो आपने इंडिया के अंदर ड्रग तो है लेकिन एट अ मेजॉरिटी यहाँ पे ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से होती, ना उसकी रिक्वायरमेंट, या रिक्वायरमेंट तो है लेकिन लोगों के अंदर इतना यूज़ नहीं होती, तो वो हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर वो इन्वेंशन अच्छे से काम नहीं कर रही। तो अगर ये 3 कंडीशन है, कोई बाहर वाली कंट्री ने एक ऐसी ड्रग बनाई जिसकी कॉस्ट बहुत हाई है और इंडिया के अंदर ये 3 कंडीशंस हैं, एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर के बाद हम उसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे देंगे। मतलब कोई और कंपनी उसको बना देगी और वो जो है लो कॉस्ट के ऊपर उसको बनाएगी, ठीक है, ओके। तो अब क्या, एक तो हो गया कि किसी ने अप्लाई किया, मान लीजिए उसने बोला ये 3 कंडीशंस हैं, आप जो कंट्रोलर जनरल हैं उनको बोला कि आप यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंस इशू कीजिए। दूसरी बात, कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो अपने आप भी इशू कर सकते हैं अगर मान लीजिए अपनी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक वहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करती है, वो कहती है कि नेशनल इमरजेंसी का मामला है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वही चीज़ जो है एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लोगों के लिए अवेलेबल हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, जब WTO के अंदर ये काम गया तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए यहाँ पे 2 कंट्री की बात करते हैं, जैसे इंडिया, ठीक है, कोई ड्रग है ए ड्रग है जो फॉरेन कंट्री से आ रही है, 3 लाख पर मंथ इसकी कॉस्ट है, ठीक है। अब 3 लाख जो पर मंथ इसकी कॉस्ट है, तो जब ये इंडिया के अंदर आएगी तो लेट्स से इंडिया ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू कर दी, अब ये 50,000 पर मंथ के ऊपर लोगों को मिल रही है, तो हम कहेंगे दिस प्राइस इज मोर अफोर्डेबल, ठीक है। लेकिन लेट्स से कोई भी XYZ कंट्री है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फैसिलिटी है ही नहीं, वो ड्रग जो है मैन्युफैक्चर करते नहीं, वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे, उनके लिए तो लेट्स से ये मैंने बताया ए ड्रग है, सपोज करो या USA से आ रही है और इंडिया के अंदर गई, और भी बहुत सी जो कंट्रीज हैं जो गरीब कंट्री हैं जिनको इंडिया जो ड्रग एक्सपोर्ट करता है ना, एक तो इंडिया के अंदर गई, इंडिया के अंदर तो अफोर्डेबल होगी, XYZ कंट्री जो है उसके अंदर भी ये ड्रग गई, लेकिन वो अगर मान लीजिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं करती, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये कंट्री जो है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और इसको लगता है कोई और कंट्री जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर है, 92 सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी होती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है, तो इसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिल जाएगी। दूसरा जो केस है वो है 92A, यहाँ पे क्या है कि आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर उस कंट्री के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है तो वहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर एक्सपोर्ट, लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर होगी, तो इट मीन्स के हमने ये देखा 3 कंडीशन भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट सो मोटो भी कर सकती है, नोटिफिकेशन के थ्रू, नेशनल इमरजेंसी है तब कर सकती है, इसके अलावा एक्सपोर्ट का भी प्रोविजन है, लेकिन उसके लिए भी बहुत जो स्ट्रिक्ट वहाँ पे क्राइटेरियाज हैं। अब यहाँ पे अब एक बार आपने लाइसेंस इशू कर दिया, क्या सदा के लिए वही कंपनी बनाएगी, नहीं, वहाँ पे क्या है टर्मिनेशन भी हो सकती है। मान लीजिए एक जैसे कोविड था उस टाइम पे किसी गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कंट्री ने कि हाँ ठीक है कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, ये ड्रग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अगर हट गया, जब कोविड जो है वो सीज हो गया, उसके बाद हम दोबारा जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के ऊपर टर्मिनेशन लगा देंगे और दोबारा वही कंपनी उसको बनाती रहेगी। तो यहाँ पे जो केस है वो नाटको फार्मा, ठीक है, फॉर ड्रग नेक्सेवर, ठीक है, ड्रग नेक्सेवर जो है यहाँ पे अगर हमें बात करूँ, यहाँ पे ड्रग नेक्सेवर की बात करते हैं, ये बेसिकली एक एंटी कैंसर ड्रग है। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा, ये एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। तो इसको बायर फार्मा ने बनाया, मल्टीनेशनल कंपनी है,
तो यहाँ पे इसने बनाया। अब इंडिया के, अब ये ड्रग जो है इसकी कॉस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख पर मंथ थी, इतनी महंगी। तो क्या ये अफोर्डेबल है? तो इंडिया की एक कंपनी है नाटको, उसने इसके ऊपर केस कर दिया। उसने बोला कि ये जो ड्रग है ये अफोर्डेबल नहीं है। पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ठीक है, राइट। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये जो ड्रग है, ये इसने इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर कि एक तो ये ड्रग जो है मेनली इंपोर्ट ही की जाती है इंडिया के अंदर, जहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है बट कैपेसिटी है इसकी, बट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सीधी ये इंपोर्ट ही करते हैं। तीसरा जो हाई प्राइस बहुत ज़्यादा है तो अफोर्डेबल नहीं है, तो ये इसके ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम। तो जब केस चला तो इसके जो बायर है इससे पूछा गया कि भाई क्या ये बात सच है, तो तुम इंडिया के अंदर क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते? तो इसने बोला हार्डली 1 to 2% लोगों की रिक्वायरमेंट है, बहुत से ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसीलिए हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने जब ये बोला कि हम इसलिए इसको इंपोर्ट ही करते हैं, तो इट मीन्स कि दिस इन्वेंशन इज़ नॉट वर्किंग इन इंडिया। यहाँ पे ये फंस गए, ठीक है, ये इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये फंस गए। उसके बाद जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू की गई नाटको को, तो इसने जो है अराउंड आई गेस 90,000 के आसपास जो है पर मंथ जो है इसकी कॉस्ट के ऊपर इस ड्रग को बनाया। तो यहाँ पे देखोगे वही केस है कि एक हाई प्राइस की ड्रग जो है वो लो कॉस्ट के ऊपर किस तरह से हम आगे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आई गेस यहाँ पे हमारा जो है सारी जो मेन प्रोविज़न है जहाँ से हमें यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। दोहा का टॉक भी हुई, उसके अंदर भी यहाँ पे जब बात की गई उन्होंने भी फर्दर वहाँ पे बोला कि हाँ ठीक है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के ऊपर बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि आप इकॉनमी के अंदर पढ़ते हो, लेकिन ये ड्रग से रिलेटेड केस था, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको यहाँ पे बात कर लें, ठीक है। इसके अलावा 2024 के करंट अफेयर के अपने कोर्सेज प्रोग्राम पूरे फुल फ्लो के ऊपर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हर एक जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाता है, जो भी करंट इन्फॉर्मेशन प्लस स्टैटिक, और उसके साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई है उससे रिलेटेड तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स, अगर आप इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो अगर आप चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे साइंस सर कोड यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई गेस हमें ये समझ आ गया है। तो अगर कोई और टॉपिक होगा आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।